जब इधर आए तो वही बात सामने, उन्होंने मरकज़ तो बंद किया हुआ था, पंडाल में जाना था या उधर भी तश्कीलें होती थी, इधर भी तश्कीलें होती थी। स्टेशन के बिल्कुल ना, रायगढ़ के स्टेशन के बिल्कुल बैक साइड पे तश्कीलों वाले उन्होंने वो कैंप लगाए हुए थे। अच्छा। कुछ चाहे तो उधर से अपनी तश्कील दोबारा करा सकता था। मैंने बोला अपने अमीर को, मैं कहा भाई ऐसा करें, आप इधर से पता करें, अगर तश्कीलें होती हैं ना तो हम तश्कील करा देते हैं, चलो अब पंडाल में नहीं जाना, इधर से वापस कहीं और चले जाते। नहीं नहीं, अभी हम बिलाल मस्जिद से पहले कभी वो पहले वो सबसे पहला वो मरकज होता था रायमंड का, बिलाल मस्जिद जो इधर फाटक वाली मस्जिद का, वो उधर हमें लेकर ना चला गया, खाना शाना खाया, हम उधर चले गए। तो उधर हमने 2 दिन 3 दिन, आखिरकार मस्जिद वाले जो है वो 2 दिन के बाद आदमी को नहीं रहने देते, कोई भी जमात है। उन्होंने देखा कि ये तो 4-5 दिन हो गए इधर। उन्होंने हमारे मीर से बात की, क्या बात है भाई, इधर क्यों इतने दिन निकाल रहे हैं? उन्होंने कहा कि भाई हम यारो इतमा है तो हम उधर नहीं जा सकते, हम मरकज़ में जाओ। उन्होंने कहा भाई हम मरकज़ हो या कुछ भी हो, हम तो नहीं इतने दिन किसी को रहने देते। फिर उन्होंने हमें ना 2-2 3-3 आदमी को ना अलग-अलग करके वो पंडाल में ले गया, उसकी तश्कील उधर करा दे, किसकी उधर करा दे, किसी की उधर करा दे, ऐसे किया। तो पहले तो मुझे कहता है मैं आपको अपने साथ रखूँगा, 2 साथी थे हम, उन्होंने कहा आप हमारे साथ रहें। तो बाद में हमारे भी फसाद उन्होंने ऐसे किया, उसको हमारे को आधा चलो ऐसे करो, सुबह उठे तो कहते यार ये अपने ना बिस्तरे पकड़ो तो आपकी मैं तश्कील करा के आऊँ। मैं कहा मीर साहब मैं तो पहले आपको कहा हमारी तश्कील का, यार इधर कितने जिंदे ज़ाया हो गए। यार वो कहने लगा चलो माज करा कर, मेरे साथ पठान, तो वो कहने लगा कि नहीं हम इसको छोड़ो, हम उधर जाते हैं, मेरे भाई आए हुए हैं वो चकेसर ज़िला स्वात के, तो शांगला इलाका, शांगला स्वात का इलाका शांगला, उसके वो चकेसर कोना का गाँव है, उधर के हमारे साथी आए, हम उनसे बात करेंगे, उनके साथ चलेंगे। मैं चलो ठीक है, होगी बात ठीक है, वरना मेरी मैं तश्कील तो मेरी तो लाजमी करा गया। तो मैंने अमीर को बोला, वो हमारे लेकर हमें से लेकर ना चले गए। 2 साथी थे, वो तो 2 हम थे, बाकी को उनके कल एक दिन पहले ही करा दी थी तश्कील का। अच्छा, वो अब जब उधर गए ना तो उधर हमारी इनसे बात हो गई, जो चकेसर वाले थे, उनकी 2 जमातें, एक तो उनकी पहले बन गई, दूसरी जो बनने वाली थी ना उनके साथ हमारा ना अटैच हो गया दोनों का। तो हम 2-4 महीने वाले थे, बाकी वो सारे सराहने चले वाले थे। तो मेरे उस वक्त तकरीबन 30 दिन रहते थे। अच्छा। 30 दिन में फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने जब पंडाल ही चले गए ना, हम चले गए पंडाल में, तो हमारी तश्कील हो गई अपना ज़िला सजावल, तहसील बन्नू, अच्छा। सिंध में, हैदराबाद से, हैदराबाद शहर हैदराबाद कराची का 2 घंटे पीछे पहले यार, उधर से फिर हमने जाना था, उधर से फिर हमारी सजावल जाना या हमें बन्नू जाना था, जिधर भी जाना था उन्होंने मरकज़ वन करना। अच्छा, इधर वो जब तश्कील होगी तो हमारे बुजुर्ग कहने लगे भाई ऐसे नहीं, पहले 4 दिन आप इधर करें, खिदमत करें पंडाल की, फिर जमाते जाएंगे। उधर भी बहुत सर्दी, उस वक्त बड़ी सर्दी हो गई थी, स्मोक भी बहुत अरूज पे आई हुई थी, अभी तक वो बाय उधर ऐसी थी, आंखें खराब, तो गले खराब, खांसी 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 खांसी, नज़ले ज़ुकाम ऐसे थे जैसे वो अपना स्प्रे नहीं करने आते, वो मच्छर वाले क्या उसको डेंगू वाले, वो करने आते, तो आंखों में आदमी को नजरा ऐसे वो नजरा हर बंदे को लगा हुआ था। मैं बड़ा परेशान था, मैं बचा हुआ था, लेकिन आखिरकार मुझे भी हो गया, मेरी आंखें भी खराब हुई। मैं फिर ड्राप्स लिए उन आँखों में डालो, अल्लाह के, मेरा तो एक दिन में सही हो गया। उसके बाद दूसरा फिर वो गला मेरा ठीक हो गया, लेकिन जब हम फिर दोबारा हैदराबाद जाने लगे फिर हमारा गला ख़राब हुआ। उधर हमें फिर वही बात बनी जैसे तुरबत वाली थी, जब उधर गए तो फिर गाड़ी 4 घंटे के लेट, फिर हमें उधर ठहरना पड़ गया। फिर हमारे अमीर करे कि यार किधर खड़ी होता है, 8 नंबर डब्बा कहाँ खड़ा है? मैं कहा भाई जब हम पहले तुरबत गए थे ना, यहाँ खड़ा हुआ था इसी गाड़ी का, तो फिर वो कभी कोई आखे नहीं आगे चल जाओ, कोई पीछे चल जाओ, कोई आगे, ऐसे करते ना हमारा वो 3-4 घंटे उधर ऐसे गुजर गए, कभी आगे जाओ कभी पीछे। मैंने बोला यार क्या तमाशा है, आप फिर भी वहाँ ही आया जहाँ मैंने बोला था डब्बा, क्योंकि खड़ा ही होते आ जाता। मैंने हमसे ज़्यादा कुलियों को पता होता है, क्योंकि रोज़ाना उन्होंने माल उतारना, चाड़ना, सवारी को बैठाना, किसी का माल लेके जाना, कुछ करना, उनको पता होता कहाँ डब्बा खड़ा होता। मैंने भी उससे पूछा, वो कहता है यहाँ ही खड़ा होगा।
मैंने बोला फिर ये बस कभी मस्जिद की तरफ जाएं, कभी किसी कंटीन की तरफ चल जाएंगे, चाय शाय पीते पूते उधर पर बैठते, सर्दी थी। अच्छा, खैर हम फिर ना हैदराबाद चले गए। हैदराबाद चले गए हम साथी सारे। उधर से फिर हम 24 घंटे बाद फिर हमारी तश्कील हुई। वो बन्नू वो तहसील थी, ज़िला सजावल था। उधर जाए गए तो मस्जिद में जाकर बैठे। उन्होंने सुबह फिर हमारी दूसरी रात निकाली, सुबह उन्होंने हमारी फिर आगे मस्जिद में तश्कील का। उधर फिर मस्जिद ऐसी थी कि जिसको छत भी नहीं थे, उनका कोई दीवारें नहीं थी, ना उधर पानी का मसला, ना उसका कोई वाशरूम का मसला, ना कोई ऐसे था, ना कोई बिजली। बिजली तो खंभे है ही नहीं थे ना वो लगे हुए, उधर निज़ाम ही नहीं था बिजली। बस लोगों ने एक एक मस्जिद के पास वो अपना वो ऊपर सोलर की प्लेट लगाई हुई थी, वो बस वो दिन को चार्ज आती थी, बस इस रात को फिर ऐसे ही हो जाता। बहरहाल उधर पहली मस्जिद में गए हमें। उधर ऐसे कुछ 4-5 घर होते हैं, जो एक आदमी जो भी मसाल के चिल्ला लगाया या 4 मिनट लगाया, उसकी बरादरी के लिहाज से कि ये जैसे को कह दे को फलाना बट या फलाना राई, उसके वो ऐसे को ना उन्होंने उनकी जो गोते थे ना, वो क्या कहते हैं उसको, बरादरी, उसके मतलब मस्जिद का नाम रखा हुआ था। अच्छा, एक मस्जिद का, दूसरा, तीसरी, जो भी उधर जो आदमी अगर 2 घर हैं ना उधर बस्ती, हमें एक मस्जिद से मिली, वो भी करीब इतनी थी कि हम वापस आके सभी ले जाए, जैसे जैसे यहाँ से के अपना खैरतुरा लगा लो या सड़क, इतनी दूर बस ये हमारी पहली मस्जिद मिली। उधर से हमें बहुत ईजी होकर ना सामान मिल जाता था। उसके बाद जो दूसरी मस्जिद मिली वो हमें 5-6 किलोमीटर पर मिली। अच्छा, उस मस्जिद से भी पहले 1 मील का तो सिर्फ वासरा था, उसके बाद फिर 5-6 मील और, उनमें 6-7 मील हम बस्ती से दूर हो। फिर हम उधर से आते मोटरसाइकिल पे, अपना जो ज़रूरी सामान खाने पीने वाला था, सब्जी की वगैरह, आटा वगैरह, जो दालें वगैरह, जो मसाले वगैरह, उधर से लेने आ जाता है एक आदमी हमारा। वो भी मकामी साथी की मोटर होती है, उसको पूछ लेते, वो दे देता, या खुद ही वो चल साथ आ जाता, हमारा सामान ले जाते। ऐसे करते करते हम तकरीबन 6-7 मस्जिदों में हमने काम किया। उधर बस यही था कि मस्जिदों में ना कोई रोशनी, ना पानी, ना वाशरूम, ना ऐसे कोई चीज़ नहीं थी। तो अल्लाह का शुक्र, चलो हमने अल्लाह की इबादत समझ के हमने गुजारे उधर दिन। हमें वैसे वो रहने वाली कोई बात नहीं थी वैसे, लेकिन वो हमने सोचा कि भाई अल्लाह को मंजूर ही ऐसा है और अल्लाह ने इस चीज़ का अजर हमें देना है। तो फिर हम उधर अपना सारी मस्जिद में तकरीबन कोई 8 मस्जिद में काम किया। उनका तो अभी टाइम बाकी था, मेरा खुद 12-13 दिन मेरा पहले, क्योंकि मेरे इधर जो दिन कम हुए ना उसकी वजह से मेरे फिर उधर तकरीबन मैं 7 मस्जिद में काम किया मैंने। तो फिर मैं वापस आ गया, मैं अकेला वापस। उन्होंने फिर मुझे वापसी बिठाया, उस बस पे बिठाने आ गए। तो फिर मैं वापस आ गया। तो फिर मैं आया अपना उधर से बस बैठ कर हैदराबाद। हैदराबाद से मैंने फिर रक्षा लिया अपना स्टेशन का। स्टेशन पे आया, फिर उधर में अपना आके देखा तो गाड़ियों में सीट नहीं मिल रही थी, ना बर्थ ना सीट, रियल नहीं मिल रही, वैसे खाली टिकट मिलती थी। वो मैंने बोला ये तो छोटा मोटा सफ़र तो नहीं ना, कम से कम 24 घंटे का सफ़र है। तो लेकिन फिर मैं 2-3 ट्रेनें निकाल दी ऐसे सोच विचार में कि यार किसी में तो मिलेगी ना। जब भी कोई ट्रेन आती है उसमें पूछा तो कहता है भाई सीट नहीं है, बर्थ भी नहीं है, टिकट लेनी तो ले लो। फिर मैंने अब वक्त से बात की, वो कहने लगा कि जी आना तो है, चलो जैसे भी आया गुजारा कर लो। फिर मैंने फिर उधर से एक अल्लामा इकबाल आती ट्रेन, उसका मैंने फिर टिकट ले लिया। तो फिर वो ऊपर मैं बस अपना ट्रेन पर चढ़ गया 8:30 बजे। तो अंदर गया तो जमातें काफ़ी थी उधर। तो एक जमात वाले के साथ में तकरीबन उसे डब्बे में थे, 2 जमातें उस डब्बे में थे। तो एक जमात वाले कहते कि यार तो आप ना हमारे साथ आ जाओ। वो पहले तो उन्होंने मुझे अपने बिस्तरे पे बिठाया, फिर वो जब रात के 10 बजे ना 11 वो सबको नींद आने शुरू हो जाती है। फिर वो कहने तो चलो आप हमारी सीट पे बैठें, हम जरा आराम कर लें। वो तो नीचे पठान थे, वो नीचे बस कपड़ा फेंकते
ऊपर भारी कपड़ा लेकर सो जाते रास्ते में। तो मेरा तो ऐसे नींद नहीं आती, मेरा दिल नहीं करता, लेकिन मैंने फिर भी अपना ऐसे अल्लाह का शुक्र है कि मुझे सारे सफ़र में मुझे वो सीट मिलती आई। तो मैं फिर दोबारा रायगढ़ में आ गया। रायगढ़ में दोबारा में आया तो फिर वो उधर मैंने 3 बातें वो सुननी होती वापसी की। पहले तो रात को मैं जब पहुंचा ना 3 बजे ना, उसके बाद फिर मैं अपने शाम की बात सुनी, वो 2 घंटे 2.5 घंटे करते हैं वापसी के बाद, वो तकरीबन हदायती होती है वो। फिर उसके बाद सुबह 2 बजे होती है, 3 बजे तक। उसके बाद फिर ना पहले 10 बजे होती है, पहले सुबह 10 बजे होती है 12-1 बजे तक। फिर उसके बाद उसके बाद 2 बजे भी होती है। ठीक है। तो फिर मैंने 3 बातें सुन के ना, तो फिर मैं शाम को उधर से मैं अपनी टिकट का बंदोबस्त करने वालों उन्होंने कहा था कि भाई उधर से अब उधर जाओ मस्जिद में, उधर दुआ होगी, जब दुआ होगी तो फिर आप चले जाना, कोई साथी इधर ना रह जाओ, अब वापस जाए। तो मैं उधर गया, ईगल वाले हैं उधर, रहमान ट्रेवल वाले, उनके पास में गया। तो उन्होंने मैं कहा भाई कोई कल अकेली सीट को गुजरा वाले की होगी आपके पास। वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे, क्योंकि तो बड़ी बड़ी तश्कीलें और लोग गए, जमाते गई होती, वो पूरी पूरी गाड़ी करा लेते। वो एक आधी सीट वाले को तो बात ही नहीं सुनते वो लोग, इतना उनके पास रश होता। वो मैंने वैसे बात की, वो ना उन्होंने मेरी बात ही ना सुन। मैं वो कभी उसको पूछो जी। वो वैसे करते करते मैं वो एक आदमी 2-3 आदमी उधर कुछ सामान ले रहे थे, वो मुझे बोलते हाजी साहब कहाँ जाना आपने। मैंने बोला यार मैं गुजरा वाले जाना। तो कहता हमारे साथ चल जाओ। तो मुझे ये खौफ था कि मैं यार ये रास्ते में चाहे मुझे मेरी जेब खोलने थे अगर नीचे उतर, मैं ये नहीं यार मैं ना चल जाऊँ, कोई बात नहीं। नहीं नहीं भाई साहब कौन सी बात, कौन से डर, क्यों डर रहे थे हमारे सामने। इधर आए हम किसी जमात की ना नुसरत के लिए आए थे, उन्होंने खाना वाना बना के लाया था, तो वो कुछ सामान खरीदे थे, केले वगैरह ये वगैरह वगैरह लेके, तो उनके पास जाना था उन्हें। वो कह रहे हम शाम के बाद जाना है। मैंने बोला मैं इधर शाम रहना, मैं कल जाऊँगा। मैं अपने उनसे चालू हो गया कि मैं कह यार सारे 5-6 आदमी अकेले, मैं अकेला आदमी हूँ, मैं कैसे, मेरे वाकफ नहीं है, मैं जान पहचान। वो कहते हैं हमने चंदे के लिए जाना है, तो हम रात को उधर हम उतार देंगे, और जहाँ कहेंगे हम उतार देंगे, आप हमारे साथ चले। मैं उससे ना बात नहीं कर रहा था। आखिर उन्होंने मुझे शनाख्ती कार्ड याद करते ये लो उसकी तस्वीर में आके ना जिधर भेज दी पहले भेज लो, तो फिर हमारे साथ चल जाओ।